हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 अपॉन x माइनस टू विच इज लेस देन x प्लस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू विच इज फर्दर लेस देन 2। हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इनइक्वालिटी इज 2 upon x minus 2 which is less than x plus 2 divided by x minus 2 which is further less than 2। इसे हम नाम देते हैं 1। अब सबसे पहले हमने देखा था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। सो क्लियरली यहाँ पे डिनोमिनेटर x माइनस टू है, तो x माइनस टू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। और यहां से हमें मिल जाएगा दैट इज x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, यानी x 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब x 2 होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। अब हमें क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस टू है। डिनोमिनेटर से x माइनस टू हटाने के लिए हमें थ्रू आउट x माइनस टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। एक बार जब x माइनस टू पॉजिटिव होगा तो उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है, और जब x माइनस टू नेगेटिव होगा तो उस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहां पे हम लिखेंगे टू केसेस अराइज, और केस वन हमारा रहेगा व्हेन x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज x माइनस टू इज पॉजिटिव। जब x माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी यहां पे x ग्रेटर देन टू आ जाएगा, जब इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में। एक ये कंडीशन साथ में चलेगी। अब यहां से आगे हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी वन को वाई एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे फ्रॉम वन हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम वन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम x माइनस टू मल्टीप्लाई करें तो यहां से आ जाएगा x माइनस टू इंटू टू अपॉन एक्स माइनस टू विच इज लेस देन x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। यहां भी हम x माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे विच इज फर्दर लेस देन टू, और यहां भी x माइनस टू हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद हमें यहां से क्या मिलेगा, इसके बाद हमें यहां से मिल जाएगा x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे रहेगा टू विच इज लेस देन, यहां से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे रहेगा x प्लस टू विच इज फर्दर लेस देन। टू अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से हमें मिलेगा 2x माइनस टू, आगे मल्टीप्लाई करेगा तो वहां से हमें मिल जाएगा 4। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2 इज लेस देन x प्लस टू एंड x प्लस टू इज फर्दर लेस देन 2x माइनस 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। इस वाले 2 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो यहां पे हो जाएगा 2 माइनस टू यानी 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा 0 इज लेस देन x एंड, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड की तरफ, माइनस 4 को लेके आएंगे इस साइड, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा 6 और इस साइड आ जाएगा x। और इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लेस देन x है, यानी x ग्रेटर देन 0 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन 0 एंड इसे मैं लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन 6। और इसके साथ एंड एक कंडीशन और हमारी साथ में चल रही थी कि x ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए, तो इस कंडीशन को भी हम साथ में रखेंगे x ग्रेटर देन 2। अब इसे रियल नंबर लाइन पे देखते हैं। यहां पे कहीं मैं 0 ले लेता हूं, यहां पे 2, यहां पे 6, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़े सारे नंबर, x ग्रेटर देन 6 का मतलब है 6 से बड़े सारे नंबर, और x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से बड़े सारे नंबर।
अब क्योंकि बीच में एंड है और एंड के केस में हम कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉमन सॉल्यूशन हमें यहां से आगे मिलेगा, जहां से आगे तीनों लाइंस एक साथ जा रही है, और ये हमारा पॉइंट है 6। अब 6 में क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन वाली, इसीलिए देयरफॉर x बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे 6 टू, और आगे की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये हमारा केस 1 का सॉल्यूशन था। अब केस 2 करते हैं। केस 2 में हम मानेंगे व्हेन डिनोमिनेटर x माइनस टू इज लेस देन 0, दैट इज जब डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव होगा, और यहां से हमें मिलेगा दैट इज x इज लेस देन 2। ये कंडीशन साथ में चलेगी। अब फ्रॉम 1 हमें क्या मिलेगा, अब हमारे पास इनइक्वालिटी थी, यहां पे मैं उसे लिख देता हूं। इनइक्वालिटी थी 2 अपॉन x माइनस टू विच इज लेस देन x प्लस टू अपॉन x माइनस टू विच इज फर्दर लेस देन 2। अब हमने क्या करना है, हमने x माइनस टू थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है, तो वहां से हमें मिल जाएगा x माइनस टू इंटू टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब क्योंकि इस बार x माइनस टू नेगेटिव है और हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे लेस देन था, तो यहां से हमें मिल जाएगा ग्रेटर देन, x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे लेस देन था, ये भी रिवर्स हो जाएगी, तो यहां से मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पे x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज 2 इज ग्रेटर देन x प्लस टू विच इज फर्दर ग्रेटर देन 2x माइनस फोर। अब इसके बाद इसे मैं लिख सकता हूं 2 इज ग्रेटर देन x प्लस टू एंड x प्लस टू इज फर्दर ग्रेटर देन 2x माइनस फोर। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा, 2 को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस टू यानी 0, 0 इज ग्रेटर देन x, एंड यहाँ पे x को ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, माइनस फोर को लेकर आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, माइनस फोर लेफ्ट साइड आएगा तो ये 2 प्लस फोर यानी 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पे 2x है, x राइट साइड में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और 2x माइनस एक्स यानी यहां से हमें x मिलेगा। और इसे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे x लेस देन 0 है, 0 ग्रेटर देन है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज लेस देन 0, एंड यहाँ पे x छोटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन 6, एंड साथ में एक कंडीशन और हमारी चल रही थी, कंडीशन थी x इज लेस देन 2, और यहाँ पे कंडीशन चल रही थी x इज लेस देन 2। अब इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी। अब x लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटे सारे नंबर इस साइड, और x लेस देन 6 का मतलब है 6 से छोटे सारे नंबर यानी ये वाले, और x लेस देन 2 का मतलब है 2 से छोटे सारे नंबर यानी ये वाले। अब बीच में एंड है तो कॉमन सॉल्यूशन यहां से आगे चल रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये सॉल्यूशन सेट यहाँ पे बनेगा। देयरफॉर x बिलोंग कर जाएगा, पहले हम छोटे नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 0, और 0 में क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है, इसलिए इंटरवल यहां से ओपन रहेगा। ये हमारा सेकंड केस का सॉल्यूशन है, और केस 1 में सॉल्यूशन हमारे पास ये था। अब दोनों को मिलाकर हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे इस इनइक्वालिटी का। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यहां पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज, एक सॉल्यूशन हमें मिला माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन, एक सॉल्यूशन हमें मिला था 6 टू इन्फिनिटी। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। और स्टार्टिंग में ये भी था कि x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, और 2 इन दोनों इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी वो एक्सक्लूडेड है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज solve the inequality 1 upon x square minus 2x plus 2
greater than 4. Solution. Given inequality is 1 upon x square minus 2x plus 2 greater than 4. इसे देते हैं नंबर 1। अब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से भी हम वही करते हैं कि क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज करता हूं यहां पे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसे मैं सॉल्व करके देखूंगा। यहां से मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1। अब अगर यहां से यहां तक देखें तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यही हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और साथ में रहेगा 1। अब ये जो 1 है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर होने की वजह से हमेशा यहाँ पे हमें नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या फिर जीरो मिल सकता है। तो इसीलिए ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो रहेगी। यहाँ पे 1 पॉजिटिव था, स्क्वायर की वजह से जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू यहाँ भी मिलती, नेगेटिव नहीं मिलता। इसी वजह से ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ये पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें यहां डिनोमिनेटर से इसे हटाना है। उसके लिए हमें थ्रू आउट ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यहां पे मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 4। इनइक्वालिटी यहां पे ग्रेटर देन वाली थी, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, यही रहेगी। और यहां पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हमें यहां से मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज यहां पे 1 है, ये वाला 4 हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 विच इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यहां से हमें क्या मिलेगा, मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये यहां पे छोटा था तो इसलिए इसे लिख सकते हैं हम लेस देन 1/4। दिस इंप्लाइज यहां से हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू हमने बनाई थी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज लेस देन 1/4। और यहां से हमें मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 1/4। ये वाला 1 हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड की तरफ तो यहां आ जाएगा -1। और यहां से हमें मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन, और ये हमारा आ जाएगा -3/4। अब यहां पे क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी हमें मिलेगा तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू हमें जीरो या जीरो से बड़ी मिलेगी। और ये इनइक्वालिटी कह रही है कि ये वाला नंबर छोटा होगा -3/4 से। लेकिन यहां पे तो जीरो या जीरो से बड़ा नंबर मिल रहा है जो कि -3/4 से छोटा तो नहीं होगा। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, यानी विच इज नॉट ट्रू, ये तो ट्रू नहीं है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इस केस में एम्प्टी सेट हमें मिलेगा। सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट फाई। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Question number 3 is solve the inequality x minus 2 upon x plus 2 which is greater than 2x minus 3 upon 4x minus 1. Solution. Given inequality is x minus 2 upon x plus 2 which is greater than
2x-3/4x-1। इसे हम नाम देते हैं इनइक्वालिटी 1। अब सबसे पहले क्लियरली, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, x+2 और दूसरा फैक्टर है 4x-1। तो यहाँ पे क्लियरली x+2 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, 4x-1 शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें मिलेगा दैट इज x नॉट इक्वल टू -2, x नॉट इक्वल टू 1/4। क्योंकि हमें इनइक्वालिटी 1 को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर से x+2 और दूसरा फैक्टर 4x-1 है, इन्हें हटाना पड़ेगा। और इनको हटाने के लिए हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे x+2 इंटू 4x-1 से। और जब हम थ्रू आउट इन दो फैक्टर के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे चार केसेस बनेंगे। पहला केस हमारा ये हो सकता है कि ये वाला जो फैक्टर है x+2, ये वाला फैक्टर पॉजिटिव हो, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, और दूसरा वाला जो फैक्टर है 4x-1, ये भी पॉजिटिव हो। जब ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो आएगी। अब क्योंकि प्रोडक्ट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि x+2 हमारा नेगेटिव हो, दूसरा फैक्टर भी नेगेटिव हो। इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। इस केस में भी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। थर्ड केस ये हो सकता है कि पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव हो और सेकंड वाला फैक्टर नेगेटिव हो, तो इस केस में प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। एक फैक्टर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ केस ये हो सकता है कि पहला फैक्टर नेगेटिव दूसरा फैक्टर पॉजिटिव, इस केस में भी हमें प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा। तो ये चार केसेस यहाँ पे बनेंगे। तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, फॉलोइंग केसेस अराइज, फॉलोइंग केसेस अराइज। केस वन, केस वन में मैं ले रहा हूं व्हेन x+2 इज नेगेटिव यानी लेस देन जीरो एंड 4x-1 इज लेस देन जीरो। यानी मैंने इस बार दोनों फैक्टर को नेगेटिव लिया, तो इनका प्रोडक्ट इस बार पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा दैट इज x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन 1/4। अब ये फैक्टर नेगेटिव है, ये फैक्टर नेगेटिव है, तो देयरफॉर यहां से हमें मिलेगा x+2 इंटू 4x-1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू इस बार ग्रेटर देन जीरो होगी, क्योंकि दोनों फैक्टर नेगेटिव है। अब इस प्रोडक्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी 1 को थ्रू आउट, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, फ्रॉम 1। अब 1 में अगर हम देखें, अब दोनों साइड जब हम x+2 इंटू 4x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4x-1। इस वाली साइड से x+2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x-1 इंटू x-2। और इस तरफ 4x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x-3 इंटू x+2। तो यहां से हमें मिला x-2 इंटू 4x-1 विच इज ग्रेटर देन, क्योंकि इस बार ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी थी, ये रिवर्स नहीं होगी, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। और यहां पे हमें मिल जाएगा इस साइड 2x-3 इंटू x+2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x जब 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां से मिलेगा 4x²। फिर यही वाला x आगे -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहां से मिलेगा -x। फिर ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वहां से मिलेगा -8x। और -2 इंटू -1 इज +2 विच इज ग्रेटर देन 2x आगे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से मिल जाएगा 2x² प्लस 4x -3x -6। और इसे मैं लिख सकता हूं यहां से 4x² -9x+2 which is greater than 2x², 4x -3x पॉजिटिव x -6। और यहां से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 4x² है,
2x² लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होगा तो वो हो जाएगा -2x²। 4x² माइनस 2x² इज 2x²। और यहाँ पे -9x है। ये वाला x जब लेफ्ट साइड को ट्रांसपोज होगा ये बन जाएगा -x। -9x माइनस x इज -10x। और यहाँ पे 2 है, -6 ट्रांसपोज होगा तो +6 हो जाएगा। 2 + 6 इज 8 विच इज ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और कॉमन आने के बाद उसे हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें यहां से मिलेगा x² माइनस 5x प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके हम फैक्टर बनाएंगे और इसके फैक्टर हमें मिलेंगे x माइनस 1, x माइनस 4, ये रहेगा ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद यहां पे दो सब केसेस बनेंगे। सब केसेस कौन कौन से? अब क्योंकि यहां पे दो फैक्टर हैं x माइनस 1, x माइनस 4 और इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। दो फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव कब हो सकता है? एक केस ये बन सकता है कि जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो एंड x माइनस 4 ये भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी दोनों फैक्टर जब पॉजिटिव हो तब इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव बन जाएगा। एक केस ये पॉसिबल है। दूसरा केस ये हो सकता है कि x माइनस 1 जो फैक्टर है ये नेगेटिव है यानी इसकी वैल्यू लेस देन 0 है एंड साथ में दूसरा जो फैक्टर है x माइनस 4 ये भी नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी लेस देन 0 है। जब दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दो केसेस यहां पे बन सकते हैं। दिस इंप्लाइज यहां से हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 4 और यहां से हमें मिल जाएगा x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 4। अब इसके साथ यहां पे दो कंडीशंस और चल रही थी जब हमने ये केस स्टार्ट किया था। कंडीशन ये थी, एक कंडीशन थी x इज लेस देन -2 और दूसरी कंडीशन थी x इज लेस देन 1/4। ये कंडीशन इस केस के साथ चलेगी। तो यहां पे ये वाला जो केस हमने लिया है सब केस, इसमें भी ये कंडीशन चलेगी कि x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन 1/4। और इस वाले केस में भी ये कंडीशन चलेगी, x इज लेस देन -2 एंड x इज लेस देन 1/4। अब इन दोनों सब केसेस को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नंबर लाइन है। यहां पे मैं ले रहा हूं -2 और यहां पे 1/4, आगे 1 और यहां पे 4। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से बड़े सारे नंबर, x ग्रेटर देन 4 का मतलब है 4 से बड़े सारे नंबर, x लेस देन -2 का मतलब है -2 से छोटे सारे नंबर और x लेस देन 1/4 का मतलब है 1/4 से छोटे सारे नंबर। और इन चारों इनइक्वालिटी के बीच में एंड था यानी हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए था। कॉमन सॉल्यूशन वो होता जहां पे चारों लाइंस एक साथ जा रही हो, लेकिन यहाँ पे दो लाइंस इस तरफ जा रही है, दो इस तरफ जा रही है। इसका मतलब इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन इन दिस केस। अब इस दूसरे वाले केस की बात करते हैं, जो दूसरा सब केस हमारे पास था। यहां पे हमारा -2 है, आगे 1/4 है, उसके बाद 1 और आगे 4। x लेस देन 1 का मतलब है 1 से छोटे सारे नंबर, x लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटे सारे नंबर, x लेस देन -2 का मतलब है -2 से छोटे सारे नंबर और x लेस देन 1/4 का मतलब है 1/4 से छोटे सारे नंबर। अब ये चारों लाइंस यहां से पीछे एक साथ थी, इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इस तरफ होता है -∞, तो यहां पे x बिलोंग कर जाएगा -∞ टू ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा -2। तो ये हमारे सॉल्यूशन रहेंगे इस केस में। अब सेकंड केस करते हैं, केस 2। केस 1 में हमने दोनों फैक्टर को नेगेटिव लिया था, इस बार हम केस 2 में दोनों फैक्टर को पॉजिटिव लेते हैं। तो पहला फैक्टर था x प्लस 2, ये भी पॉजिटिव हम लेंगे और दूसरा फैक्टर था 4x माइनस 1, इसको भी इस बार हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें मिलेगा दैट इज x इज ग्रेटर देन -2, एक इनइक्वालिटी ये वाली, ये कंडीशन साथ में चलेगी और यहां से मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1/4,
ये वाली कंडीशन भी साथ में चलेगी। देयरफॉर अब क्योंकि ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं, तो इन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब जब हम इन इक्वालिटी को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ, तो इन इक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो फ्रॉम वन हमें क्या मिल जाएगा? फ्रॉम वन हमें क्या मिल जाएगा? जो हमें लास्ट टाइम मिला था x-2, और साथ में इसके था 4x-1 विच इज ग्रेटर देन 2x-3, और इसके साथ हमारा था x+2। और इसे भी हमने सॉल्व किया था क्योंकि ये बिल्कुल उसी केस की तरह है। तो इसको सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास आया था x-1 इंटू x-4 विच इज ग्रेटर देन 0। कैलकुलेशन हमने पहले केस में कर ली है, तो यहां पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद केस वन में हमारे दो सब केस बने थे, तो यहां पे भी दो सब केस बनेंगे। पहला केस होगा क्योंकि इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इस बार पॉजिटिव है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहला जो फैक्टर है x-1 ये पॉजिटिव है और साथ में दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव है। दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि पहला फैक्टर नेगेटिव है और साथ में दूसरा फैक्टर भी नेगेटिव है। दोनों फैक्टर नेगेटिव है, इस वजह से उन फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। यही दो केसेस यहाँ पे पॉसिबल है, और कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा कि इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 4, और यहां पे हमें मिल जाएगा x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 4। अब यहां से हमें मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 4, और यहां से मिल जाएगा x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 4। और इसके साथ दो कंडीशन और इस बार चल रही थी। एक कंडीशन है x इज ग्रेटर देन -2 और दूसरी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1/4। तो यहाँ पे कंडीशन रहेगी x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 1/4। यहाँ पे भी ये कंडीशन चलेगी x इज ग्रेटर देन -2 एंड साथ में x इज ग्रेटर देन 1/4। अब इनके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है -2, ये वाला पॉइंट 1/4, आगे 1, यहाँ पे 4, और इस साइड यहाँ पे -2, यहाँ 1/4, यहाँ पे 1 और आगे 4। x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से बड़े सारे नंबर, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े सारे नंबर, ग्रेटर देन -2 यानी -2 से बड़े सारे नंबर, और ग्रेटर देन 1/4 का मतलब है 1/4 से बड़े सारे नंबर। चारों इनइक्वालिटी यहां से आगे एक साथ जा रही है, तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन बनेगा देयरफॉर x बिलोंगिंग टू 4 टू इंफिनिटी। 4 में क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा, और यहां पे अगर देखें x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 ये इस तरफ आएगा, x इज लेस देन 4 ये भी इस तरफ आएगा, x इज ग्रेटर देन -2 ये इस तरफ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1/4 ये इस तरफ जाएगा। अब अगर यहां पे देखें तो सॉल्यूशन इसके और इसके बीच में हमें मिल रहा है, जहां पे चारों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यहां पे सॉल्यूशन रहेगा x बिलोंगिंग टू 1/4 टू 1। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड केस की तरफ। केस 3 में मैं ले रहा हूं व्हेन पहला जो फैक्टर हमारा था x+2 इसको मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, एंड दूसरा फैक्टर जो हमारा था 4x-1 इसको मैं ले रहा हूं नेगेटिव, यानी लेस देन 0। दैट इज यहां से हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन -2, ये कंडीशन साथ में चलेगी, एंड यहां से मिलेगा x इज लेस देन 1/4। देयरफॉर तो इन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा x+2 इंटू 4x-1 वो इस बार नेगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। क्योंकि एक फैक्टर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। फ्रॉम 1 हमें क्या मिलेगा? हम x+2 इंटू 4x-1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि इस बार जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फैक्टर नेगेटिव है, तो इस बार इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी।
तो हमें वहां से मिलेगा x माइनस टू इंटू 4x-1। बाकी केसेस में क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो यहाँ पे ग्रेटर देन मिल रहा था, इस बार नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पे लेस देन मिल जाएगा और आगे रहेगा वही 2x-3 इंटू x+2। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहां से हमें वही मिलेगा x-1 इंटू x-4, लेकिन इस बार मिलेगा लेस देन 0। अब इस बार इन दो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो यहां पे क्या सब केसेस बन सकते हैं? ये हो सकता है कि पहला जो फैक्टर है x-1 ये पॉजिटिव हो एंड दूसरा फैक्टर जो हो वो नेगेटिव हो। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट फिर नेगेटिव हो जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि पहला फैक्टर नेगेटिव हो एंड दूसरा फैक्टर यहाँ पे पॉजिटिव हो, इस केस में भी प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे इसे सॉल्व करें तो यहां से हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 4, और यहां से हमें मिल जाएगा x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 4। इस वाले केस को करने की जरूरत है भी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 1 होना चाहिए और साथ में x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, यानी ऐसे नंबर हमें चाहिए जो 1 से छोटे हो लेकिन 4 से बड़े हो। ऐसे तो कोई नंबर नहीं होंगे, इसका मतलब ये होगा कि इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। या आप नंबर लाइन भी ड्रॉ करके देखेंगे तब भी आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सिर्फ अगर इन दो पॉइंट को मैं देखूं, वैसे यहाँ पे दो कंडीशन और भी रहेगी, लेकिन सिर्फ इनको अगर मैं देखूं 1 और 4 को, अब यहाँ पे x लेस देन 1 है, 1 से इस तरफ जाएगा, x ग्रेटर देन 4 है तो इस तरफ जाएगा। अब इन दो लाइन में कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो चारों में कॉमन सॉल्यूशन आ नहीं सकता, इसीलिए इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये मिला और इसके साथ दो कंडीशन और रहेगी जो इस बार थी, x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 1/4, यानी यहाँ पे रहेगा x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 1/4। इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे -2 आगे 1/4 फिर 1 आगे 4, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी। अब यहाँ पे दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े सारे नंबर, x इज लेस देन 4, 4 से छोटे सारे नंबर, x इज ग्रेटर देन -2 यानी -2 से बड़े सारे नंबर, x इज लेस देन 1/4 यानी 1/4 से छोटे सारे नंबर। यहां पे भी आपको कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिला, चार की चारों लाइन एक साथ नहीं जा रही है। यहां भी आप देख सकते थे कि x 1/4 से छोटा होना चाहिए था लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए था, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, तो इनमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलता। और यहाँ पे हमने नंबर लाइन पे भी देख लिया, इसका मतलब इस पूरे केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके बाद एक केस और बचा था लास्ट वाला, जिसमें हमने लेना था फोर्थ केस, वो होना था जिसमें हम क्या करते, पहला फैक्टर जो x+2 है उसे नेगेटिव ले लेते और जो दूसरा फैक्टर है 4x-1 इसे पॉजिटिव ले लेते। तो इस केस में हमें मिलना था x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 1/4। यहां पे भी हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि x नेगेटिव नंबर से छोटा है लेकिन पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो यहां पे भी कॉमन सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, इसीलिए आप इस केस को भी अवॉइड कर सकते हैं। यहां पे तीन ही केस आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन सेट यहां पे बनेगा, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, अगर हम सॉल्यूशन सेट को अब देखें, थर्ड वाले केस में हमें नो सॉल्यूशन मिला पूरे के पूरे केस में, सेकंड वाले केस में हमें ये सॉल्यूशन मिला 4 टू इंफिनिटी 1/4 टू 1, और फर्स्ट वाले केस में हमें सॉल्यूशन मिला था -इन्फिनिटी टू -2। तो सबसे छोटे नंबर यहां पे है, इन्हें हम पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, इसके बाद 1/4 टू 1, ये हमें सॉल्यूशन मिले थे, और इसके बाद 4 टू इंफिनिटी, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।